तो हेलो फ्रेंड्स, अभी 40 से भी कम दिन रह गए हैं सीटी के लिए। तो हम देखते हैं हम 40 दिन में कितना प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, जैसे आप सबको पता है पीसीएम, और हमारे पास 16 चैप्टर्स होते हैं केमिस्ट्री के 12th के, एंड 16 चैप्टर होते हैं फिज़िक्स के, एंड यहाँ पे मैथ्स के हमारे पास 7 और 8, टोटल 15 चैप्टर होते हैं क्लास 12th के। एंड हमारे पास क्लास 11th का भी सिलेबस होता है, ठीक है। हमें 20% क्लास 11th का भी पढ़ना होता है। तो कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता कि क्लास 11th का कितना पढ़ना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमें क्लास 11th का कितना पढ़ना होता है। तो हम यहाँ पे क्लास 11th की केमिस्ट्री की बात करें तो हमें इतने चैप्टर्स 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं, एंड इन सब में से एक एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये हमारा केमिस्ट्री में 20% का वेटेज कैरी करते हैं ये क्लास 11th के इतने चैप्टर्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो जो मैंने लिखा है। यहाँ पे मैथ्स के भी 10 चैप्टर हैं, ट्रिग्नो टू, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, क्लास 11th के, जो कि ऑब्वियसली आप में से बहुत लोगों ने इग्नोर किया है क्लास 11th को। किसी को तो पता भी नहीं होगा कि ये चैप्टर्स भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे चैप्टर्स किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा, शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, या क्या पता बहुत लोगों ने पढ़ा भी हो। एंड यहाँ पे हमारे पास आता है हाइड्रोकार्बन भी है केमिस्ट्री के अंदर, जो बहुत लोगों को टफ जाता है। हमारे पास ये भी ईजीएस्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। सो एक एक क्वेश्चन आता है इन सब में से। मैथ्स में से भी जैसे आपको पता है फिज़िक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन होते हैं 1-1 मार्क के, लेकिन मैथ्स के हमारे पास 50 क्वेश्चन होते हैं 2-2 मार्क के। तो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? मैथ्स के ऊपर। तो मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मैथ्स के लिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि मैथ्स बहुत ही टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग चैप्टर है, ठीक है। पहले मैं आपको फ़िज़िक्स का बता दूँ। फ़िज़िक्स में हमारे पास क्लास 11th का चैप्टर्स है। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। फ़िज़िक्स बहुत लोगों को टफ पड़ती है, तो हम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ आपको कि क्लास 11th में आप कौन से चैप्टर्स को स्किप कर सकते हैं एंड कौन से चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही जैसे कि ये स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है, ये लोगों को समझ नहीं आते, एक बहुत ही अजीब से चैप्टर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आप साउंड कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो, सेमीकंडक्टर्स कर सकते हो, एंड वेक्टर्स भी आप कर ही सकते हो, ठीक है। आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा। एंड यूनिट्स एंड एरर, मैं इन दोनों को एक ही मानता हूँ, ठीक है। मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ आरजी लेक्चर सर के कोर्स से, ठीक है। हिस्टोरिकल बैच है उनका, मैं उनसे पढ़ रहा हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, तो मैं पूरा उनको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, फिज़िक्स के लिए, ठीक है। सो अभी हमारे पास 40 से भी कम दिन रह गए हैं, एंड हमारे पास 16 + 16 32, एंड यहाँ पे हमारे पास 15 चैप्टर है ऑलमोस्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमें इन्हें पढ़ना कैसे है मैं तो पहले हम क्लास और 12th को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्लास 11th का पहले, जैसे आरजी सर हमारे हैं, राहुल सर आरजी लेक्चर के, तो मैं पहले साउंड चैप्टर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एंड मैथ्स के लिए हमारे पास दिनेश सर है, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी रहेगी मेरी। देखते हैं हम अभी कितना कर सकते हैं। मेरा अभी कुछ चैप्टर्स हो गए हैं मेरे, 1-1 2-2। मैं बोर्ड्स में बिजी था, जैसे सब बच्चे बोर्ड्स में बिजी थे, किसी ने बोर्ड्स पे ध्यान दिया तो किसी ने एंट्रेंस पे ध्यान दिया, किसी का बोर्ड भी अच्छे से नहीं हुआ तो किसी का सीटी भी अच्छे से नहीं हो रहा है। इतने चैप्टर्स हैं हमारे पास, एंड 1-1 मार्क्स का होता है, ठीक है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री का 1-1 मार्क्स का होता है क्लास 11 का। मैंने आपको बता दिया, आप साउंड कर सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर सकते हो। लोगों को डर लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, लेकिन आप पढ़ सकते हो इसको। सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ सकते हो, आप इन दोनों को कर सकते हो। बहुत ही लेंथी चैप्टर्स है, 1-1 मार्क के लिए आते हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपका बहुत पढ़ के हो गया तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। सो यह है क्लास 11th का, मैंने आपको बता दिया पूरा। क्लास 12th का भी मैंने आपको बता दिया है पूरा, क्या करना है, कैसे करना है। मैं केमिस्ट्री के लिए फॉलो कर रहा हूँ
हमारे सोबिन सर को, उनका मैंने कोर्स लिया है। मैं मैथ्स के लिए फ़ॉलो कर रहा हूँ दिनेश सर को, एंड मैं फिज़िक्स के लिए फ़ॉलो कर रहा हूँ आरजी लेक्चर को। मैंने 12th में पूरी फिज़िक्स आरजी सर से पढ़ी है। आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ी होगी उनसे, तो बहुत लोग को उनकी पढ़ाई हुई चीज़ें याद भी रहती होगी। फिज़िक्स एक बहुत ही टफ चैप्टर है समझने के लिए, तो यही है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो पुराने 2008 के 2009 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेरे पास मैथ्स के लिए ये एक बुक भी है, 2022 तक की है, लेकिन मैं इसको फॉलो नहीं करने वाला हूँ। इसका कुछ काम है नहीं, शायद पुराने क्वेश्चन हैं। हमें 2025 के क्वेश्चन करने हैं पीसीएम के, एंड 2024 के भी करने हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम बस 2025 के करेंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 अटैम्प्ट्स हैं, तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी। मैं आपको डेली अपडेट देता रहूँगा कि मैंने आज क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मैं डिफरेंशिएशन मेरा हो गया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, हो गया है, दिनेश ने पढ़ा दिया है। एंड लॉजिक भी मेरा हो गया है, ऑलमोस्ट चल रहा है वो। एंड यहाँ से हमारा हैलोजन डेरिवेटिव वो भी चल रहा है मेरा। मैं सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड मैं क्लास 12 का पहले नहीं पढ़ा, मैं क्लास 11 का साउंड पढ़ रहा हूँ पहले। तो यह है, आज देखते हैं हमारा कितना हो पाता है, हमारे कितने नंबर बनते हैं, ठीक है। तो यही है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा जो मैंने बताई है, जो भी चीज़ है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपको क्लास 11 का सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं आपको वो पढ़ने हैं, ठीक है। एंड आपको फिज़िक्स में क्या नहीं पढ़ना है क्लास 11 का मैंने आपको बता दिया है। देखो ये 2 चैप्टर है ना बहुत ही अजीब से, तो आप इनके अलावा आप क्लास 12 का पढ़ सकते हो, ठीक है। वो 3-3 मार्क के आते हैं, ये बस 1 मार्क के लिए आएगा। आप ये पढ़ोगे, इतनी लेंदी नहीं होगा। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, पर हमें पता है हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप ये देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री के पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक चीज़ याद रखना, आप लोगों को पुराने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, लाइक 2021 के, 2020 के, आपको 2023, 24, 25 के करने हैं। इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप न्यू टाइप के क्वेश्चंस करोगे एंड उसी टाइप के आते हैं आजकल। तो या मैथमेटिकल लॉजिकल भी सीटी में उतना हार्ड नहीं है, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए। अभी बहुत लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया है, कुछ लोग तो ऐसे बस टिक मार्क करके आते हैं। आप हमेशा याद रखना कि अगर आपको फिज़िक्स में अगर 90 परसेंटाइल चाहिए, एटलीस्ट 90, तो अगर आप 50 में से फिज़िक्स में 50 में से अगर आप 25 या 30 भी क्वेश्चन करके आते हो तो आपके 90 परसेंटाइल बन जाते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा करते हो तो आप ऑब्वियसली 99 परसेंटाइल जा सकते हो। फिज़िक्स, आपको सबसे ज़्यादा फिज़िक्स पे ध्यान नहीं देना है। मैं तो कहूँगा यही कि आपको सबसे ज़्यादा फिज़िक्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पे ध्यान देना है। केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। जानता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन आपको पढ़ना होगा। एंड फिज़िक्स में आपको जो समझ में आता है वो पढ़ लो आप, लेकिन मैथ्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये 100 मार्क्स कैरी करता है। आप ऐसा नहीं होगा कि यार मुझे मैथ समझता ही नहीं है, मैं मैथ्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा, मैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि मैथ्स बहुत ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास यहाँ पे 8 और ये 7, 15 चैप्टर है। एंड मैथ्स के 11th का हमारे पास 10 चैप्टर है, 25 चैप्टर होता है, हमारे पास 50 क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो आप। एंड ऐसा कभी नहीं होता कि मैथमेटिकल लॉजिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं, कभी 3 भी आता है, कभी 2 भी आता है, ठीक है। तो MHT CET में आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये सही वेटेज कैरी नहीं करता है क्लास 12th के सिलेबस के लिए। हाँ, क्लास 11th का उनका फिक्स होता है कि एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। होप आप सबको समझ में आ गया होगा। मैं कल सोच रहा था कि वीडियो बनाकर ऐसे डाल देता हूँ, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। आई डोंट नो, मैंने आई होप कि
आप सबको मेरी समझाई हुई चीज़ें समझ में आई होगी। मेरा ज्योग्राफी भी बाकी है, मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर भी बाकी है, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सीटी करना है एंड ऑब्वियसली बोर्ड्स हमें कॉलेज नहीं देगा, तो हमें एंट्रेंस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड्स पे ध्यान देना ही नहीं है, आपको पढ़ के जाना ही नहीं है, आपको पढ़ के जाना है। ये बहुत बच्चों का CS का पेपर होगा, ठीक है। तो बस यही है आज के लिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना सब।